एक समय भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। तभी वो धरती लोक से गुजरे। भ्रमण करते हुए गणेश जी को भूख लगाई। बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ी देर भी कुछ खाने को न मिला तो भूख से मुझे मूर्छा आ जाएगी। महाराज, भूख का नाम सुनकर तो मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। विचित्र बात है, मूषक के पेट में मूषक। महाराज, आखिर मैं भी तो जानवर हूँ, मुझे भी तो भूख लगती है जैसे आपको लगी है। अब जल्दी से कुछ खाना है महाराज। पर खाएं क्या? चलो वहाँ खेत में देखते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। महाराज, वो देखो, मोतियों की तरह गेहूं चमक रहा है। चलिए उस पर टूट पड़ते हैं। एक छोटी सी जमीन पर गेहूं की फसल लहरा रही थी। गणेश जी और मूषक को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने थोड़े गेहूं के दाने तोड़कर खा लिए। पर अचानक गणेश जी को किसी के बात करने की आवाज आई। सुबह से तुम्हें बोल रही हूँ, जो फसल उगाई है उसे एक बोरी में भरकर बेच आओ। 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, बड़ी मुश्किल से तो ये थोड़ी सी गेहूं की फसल उगी है। ये बिकेगी तो 15 दिन का खर्चा निकलेगा। और तुम हो कि सुबह से भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा पाठ में ही लगे हुए हो। अरे गणेश जी इतने सालों से तुम्हारी नहीं सुन रहे, तो अब क्या सुनेंगे? भाग्यवान, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और मुझे विश्वास है भगवान गणेश हमारी गरीबी एक न एक दिन जरूर दूर करेंगे। उन्हें विघ्नहर्ता बोलते हैं, विघ्नहर्ता। वो संकट हरने वाले हैं। मुझे पता है वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं और एक दिन हम इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे। बस मैंने पूजा कर ली है, थोड़ी देर में मैं गेहूं बेच आऊंगा। तू चिंता मत कर, मैंने तो बहुत अनर्थ कर दिया। मैंने अपने गरीब भक्त के खेत से गेहूं के दाने चुराकर खा लिए। मुझे तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। ये बेचारा तो मेरा नाम लेकर ये फसल बेचने जा रहा था, अब ये क्या बेचेगा? महाराज, आपको कुछ करना होगा। अब तो हमने भरपेट गेहूं के दाने भी खा लिए, अब आप क्या करोगे? ये किसान अब क्या बेचेगा? हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो हमें करना ही होगा। महाराज, अब वो दोनों तो खेत की ओर ही आ रहे हैं, अब हम क्या करें? जल्दी से रूप बदल लेते हैं। गणेश जी और मूषक जब किसान और उसकी पत्नी को खेत की तरफ आता देखते हैं तो वे दोनों 2 लड़कों का रूप धारण कर लेते हैं। हे भगवान, सत्यानाश हो, ये पूरी फसल किसने उजाड़ दी? सारी फसल खराब हो गई। पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने जब साफ सफाई की थी तो फसल बिल्कुल ठीक थी, ये किसने कर दिया? तभी गणेश जी लड़के के रूप में किसान से बोले, हमें क्षमा कर दीजिए, ये गलती हमसे हुई है। हम दोनों काम की तलाश में निकले थे, हम दूर गांव से आ रहे हैं। चलते चलते बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने ये कुछ गेहूं के दाने खा लिए। आप हमें जो भी दंड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। क्या तुम दोनों ने गेहूं की फसल खराब कर दी? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अभी बताती हूँ तुम दोनों को मैं। नहीं नहीं भाग्यवान, इतना गुस्सा मत करो। बेचारे दोनों युवकों ने भूख में ही तो गेहूं खाए हैं, कुछ नहीं होता, अब इन्हें माफ कर दो। नहीं नहीं, आपको हमें दंड देना ही होगा, हम ऐसे नहीं जा सकते। आप हमें कोई भी दंड दीजिए, हम जरूर उसे भुगतने के लिए तैयार हैं। अच्छा ठीक है, तो जो भी ये गेहूं दिखाई दे रही है ये सारी साफ करके बोरी में भरनी है और बाजार में बेच कर आना है। जितने भी दाम मिलेंगे तुम मेरे हाथ में दोगे। सबसे पहले पूरे घर की साफ सफाई, पूरे खेत की साफ सफाई, वो सब काम तुम दोनों करोगे। कुएं से पानी भरकर झोपड़ी में रखना है और झोपड़ी को भी अच्छे से साफ करना है। और जंगल से लकड़ी काट कर लाओगे और चूल्हा भी तुम दोनों को ही जलाना होगा। घर के जितने भी काम है सब आज तुम दोनों ही करोगे, यही तुम्हारा दंड है। जाओ ये सारे काम निपटा लो, इसके बाद ये गेहूं बाजार में बेच कर आना। किसान की पत्नी की बातें सुनकर लड़के के रूप में मूषक घबरा गया। महाराज, लगता है आज बुरे फंस गए। इतना सारा काम और ऊपर से ये गेहूं भी बेच कर आना पड़ेगा। चिंता मत करो, अब चोरी की है तो दंड तो भुगतना ही होगा। किसान बेचारा पत्नी के सामने कुछ नहीं बोला। भगवान गणेश और मूषक युवकों के रूप में पूरे घर का काम करने लगे। किसान की पत्नी बाजार चली गई और किसान घर के मंदिर में भगवान गणेश के सामने बैठा उनकी पूजा कर रहा था। प्रभु, आप इसके सामने हो और ये आपको ही याद कर रहा है। कैसी विचित्र बात है, वो जितना मेरा नाम लेगा, जितना मुझे याद करेगा, उतने उसके संकट मैं दूर करता रहूंगा। चलो अब जल्दी से हम ये सारे काम खत्म कर लेते हैं। महाराज, क्या हम चमत्कार नहीं कर सकते ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए? चमत्कार भी करेंगे मूषक जी, पर पहले थोड़ा शरीर से काम ले लेते हैं।
थोड़ा भोजन हजम भी हो जाएगा। किसान पूजा घर से उठा और उनके पास आया। तुम दोनों थक गए होगे, ये लो, मैंने तुम दोनों के लिए सत्तू बनाया है। आओ थोड़ा सत्तू पी लो। अरे वाह, ये सत्तू तो बहुत स्वादिष्ट है। ये एक एक लड्डू भी खाओ, भगवान गणेश का प्रसाद है। लड्डू? लड्डू तो मुझे अति प्रिय है। किसान का अच्छा व्यवहार देखकर भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। रात बहुत हो चुकी थी और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, रात बहुत हो गई थी, इसलिए मैंने उन दोनों युवकों को कोठरी में सोने के लिए बिस्तर बिछा दिया है। बेचारों ने पूरा दिन बहुत मेहनत से सारा घर का काम किया है। कल सुबह उन्हें विदा कर देंगे। गेहूं मैं बेच आऊंगा और थोड़े से गेहूं की वो काफी कीमत चुका चुके हैं। नहीं तो आज के जमाने में ऐसे युवक कहाँ हैं जो अपनी गलती को स्वीकार करके इस तरह से दंड को भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। कह तो तुम ठीक ही रहे हो, चलो मैं भी उन्हें माफ कर देती हूँ। कल सुबह वो दोनों उठेंगे तो उन्हें जो भी रूखा सूखा बनाऊंगी वो खिला पिलाकर भेज देंगे। किसान की पत्नी दिल की बुरी नहीं थी, वो तो बस हालात ही कुछ ऐसे थे जो वो चिड़चिड़ी हो गई थी। किसान और उसकी पत्नी की बातें भगवान गणेश और मूषक सुन रहे थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही दयालु हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। महाराज, ये चमत्कार तो आप ही कर सकते हो। आप इनके घर में धन भंडार भर सकते हो। आपने तो मेरा भी उद्धार किया था, मुझे अपनी सवारी बनाया। आप तो सभी प्राणियों पर दयालुता का भाव रखते हो। मूषक की बातें सुनकर भगवान गणेश मुस्कुरा देते हैं और देखते ही देखते किसान की कोठरी सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर जाती है और भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन किसान और उसकी पत्नी जब कोठरी में आते हैं तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरी कोठरी सोने चांदी के सिक्कों और हीरे जवाहरात से चमचमा रही थी। तभी किसान की नजर जमीन पर जाती है जहाँ भगवान गणेश और मूषक के चरण छपे हुए थे। किसान और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि वास्तव में यहाँ उन युवकों के रूप में भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक के साथ आए थे। इस कहानी में भगवान गणेश हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए और यदि किसी से कुछ ले लो तो उसके दाम अवश्य देने चाहिए।